अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाढ़ी का हुक्म क्या है? मेरे भाइयों, दाढ़ी जो है ये रखना वाजिब है और इसका मुंडाना हराम है। ये सारे नबियों की सुन्नत है। दुनिया में जितने भी नबी आए हैं, सारे नबियों ने, सारे पैगम्बरों रसूलों ने दाढ़ी रखा है। सारे सहाबा का तरीक़ा रहा है, सारे अल्लाह वालों का तरीक़ा रहा है। और मेरे भाइयों, ये एक ऐसा गुनाह है जो 24 घंटे ये गुनाह जारी रहता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जब तक गाना सुन रहे हैं तभी तक जो है सो आपको गुनाह हो। गाना सुनना आपने बंद कर दिया तो गुनाह ख़त्म हो गया। या और भी कोई गुनाह कर रहा है, मान लिया जाए कोई झगड़ा कर रहा है, तो जब तक झगड़ा कर रहा है ये गुनाह है, और झगड़ा बंद कर दिया तो फिर जो है सो गुनाह बंद हो गया। लेकिन एक ऐसा गुनाह है कि 24 घंटे इसका गुनाह जारी रहता है, लिखा जाता रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, जामे तिरमिज़ी में और बेशुमार कुतुब अहादीस में दाढ़ी के बारे में हमारे नबी ने फरमाया इहफुल लोहा, यानी दाढ़ी रखो, दाढ़ी को लाजिम पकड़ो, दाढ़ी ज़रूर रखा करो। और जो क्या नाम है, किताब में जो सेगा जो इस्तेमाल किया गया वो अम्र का सेगा, जिसको हुक्मन कहा जाता है, अम्र का सेगा, और अम्र वाजिब होने के लिए आता है। तो यानी ये है कि क्या नाम है, कुरान क्या नाम अहादीस से जो रिवायत जो है, जो अल्फाज जो ज़िक्र किए गए हैं, उससे जो है वजूब साबित हो, यानी दाढ़ी रखना वाजिब। और ये जो कहा जाता है कि क्या नाम है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत इस तौर पर कहा जाता है कि ये हमारे नबी का तरीक़ा रहा है, यानी हमारे नबी भी दाढ़ी रखा करते थे, इस वजह से सुन्नत कहा जाता है। और हकीकत ये कि इसका हुक्म वजूब का है, यानी ये वाजिब है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग दाढ़ी का मजाक बनाते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, है कि नहीं? तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि दीन के छोटी सी छोटी बात का मजाक उड़ाना कुफ्र है। ये दाढ़ी जो है सो मुस्तकिल दीन है, एक दीन का हिस्सा है। और मुफ्ती शफ़ी साहब ने अपने रसाले में, चुनांचे अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाले में उन्होंने भी लिखा है, दोनों ने लिखा है कि दाढ़ी का मजाक उड़ाना कुफ्र है। क्या मतलब? यानी ईमान ख़त्म हो जाता है, ईमान को ख़त्म करने वाली चीज़ है, ये कुफ्रिया अल्फाज है। तो इसलिए जो है सो इन बातों से बचना चाहिए, दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके दाढ़ी रखने की कोशिश करें। और रिवायतों में एक मुश्त के बारे में आया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साबित है कि उन्होंने जो है सो क्या नाम है, मुट्ठी से पकड़ा और एक मुश्त जो है सो क्या नाम है, जो एक मुश्त से जो ज़ायद था उसको जो है सो काटा। उसके अलावा क्या है कि दाढ़ी कहाँ तक एक मुश्त रखना है, यानी एक मुट्ठी रखना है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ यहीं पे रखते हैं। नहीं, पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक मुश्त होना चाहिए, पूरा एकदम बिल्कुल पूरी दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। एक मुट्ठी से कम करना जो है सो ये हराम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बेशुमार इस पे वईदें बयान की गई हैं, बेशुमार जो है सो क्या नाम है, इसके बारे में अताब बयान किया गया है। यानी ये कहा गया कि जो दाढ़ी नहीं रखता है तो वो क्या नाम है, फासिक है, और उसकी गवाही कबूल नहीं, वो उसकी इमामत कबूल नहीं। बहुत सारी वईदें, बहुत सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का बहुत ज़्यादा इज़हार किया। यहाँ तक कि एक रिवायत में ये आया है कि एक क्या नाम है, काफिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी मुल्क से कासिद बन कर के आया और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चेहरा फेर लिया। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो काफिर है। तो हमारे नबी ने फरमाया कि हमें वो चेहरा पसंद नहीं है जो दाढ़ी वाला ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम है, अल्लाह तबारक व तआला को नबियों से मुशाबहत बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह वालों की मुशाबहत बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको शायद मालूम होगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर जो आए थे, फ़िरौन ने जिस जादूगर को जमा किया था मुकाबले के लिए, पूरी दुनिया के मशहूर जादूगर थे उस ज़माने के, उन लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जमा किया और मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, यानी दुश्मन थे, अगेंस्ट में थे। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हिदायत दे दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि हमारे रब, आपने, वो तो हमारे ख़िलाफ़ आया था, हमारे दुश्मनी में आया था, और वो आपका भी जो है सो दुश्मन था, तो आखिर आपने हिदायत कैसे उसे दे दिया? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह रब्बे करीम ने जवाब दिया कि क्या नाम है, मूसा, आपको मालूम नहीं है कि वो आपका हुलिया बना करके आया था, इसलिए जो है सो मैंने उसे हिदायत दे दिया। और मुझे शर्म आई कि जो हमारे नबी का हुलिया बनाए, हमारे नबी का जो है मुशाबहत इख्तियार करे, उसे हम हिदायत ना दे, लिहाजा हमने उसे हिदायत दे दिया।
तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला। ज़रा ये भी सोचें कि उसी हालत में, दाढ़ी मुंडे हुए के हालत में अगर हमारा खात्मा हो जाए, हमारी मौत हो जाए, तो ज़रा सोचें कि कैसे हम अपने नबी का सामना करेंगे, किस मुँह से अपने नबी को ये शक्ल दिखाएँगे। क्या अगर हमारे नबी सवाल कर बैठे कि तुमने क्या नाम है कि कम से कम तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत नहीं थी कि कम से कम जो है सो मेरा चेहरा बना लेते, मेरा हुलिया ही इख्तियार कर लेते, तो ज़रा सोचें मेरे भाइयों क्या हम जवाब देंगे। तो इश्क वो नहीं है जो क्या नाम है ज़ुबान से हम अदा करें, इश्क वो है जो ज़ाहिर हो मेरे भाइयों। तो हम अगर आशिक़ रसूल हैं, वाक़ई हमें नबी से मोहब्बत है, तो कम से कम नबी का हुलिया बना ले, और इंशाअल्लाह जो है सो ये कोई ख़राब नहीं लगता है। बहुत अच्छी मतलब दाढ़ी वाला चेहरा बहुत अच्छा लगता है, नूरानी चेहरा लगता है। उसके अलावा एक बात और अर्ज़ कर दूँ अपने भाइयों से कि बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं या नबी के जैसे सुन्नत बड़े बड़े बाल रखते हैं, और ये कहते हैं कि क्या नाम है हम नबी की सुन्नत के मुताबिक बाल रख रहे हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते हैं। दाढ़ी रखी है ये है, या पगड़ी बांधा जैसे तैसे पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी रखा बेतरीके दाढ़ी रखी हुई है, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि नबी की किसी भी सुन्नत को आप खूबसूरत अंदाज में अदा करें, यानी इस तरह अदा करें कि दूसरे वाले देख करके कहें कि हाँ वाकई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा ये सुन्नत जो अदा कर रहे हैं बहुत अच्छा, दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, पगड़ी बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ये जुल्फ़ रखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी जो है सो ऐसी ही जो रखूँगा, दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह मैं भी रखूँगा। तो जिस सुन्नत को भी अदा करे उसका ख्याल रखे, उसकी सफाई करे। एक सहाबी क्या नाम है वो बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी बड़े बाल रखा है, जुल्फ़ हमारे नबी का मशहूर है। तो एक सहाबी हमारे नबी की देखा देखी जो है सो बाल रख रहे थे, बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, लेकिन उनके बाल बेतरीके थे, फैले हुए थे, अच्छे मतलब वो क्या नाम है बेतरीके रखे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि अगर तुम बड़े बड़े बाल रखते हो तो क्या नाम है उसमें कंघा वगैरह करो, उसको सही से रखा करो, ढंग से रखा करो। तो इसलिए आप दाढ़ी रखें तो उसको सजाएं संवारें, यानी अच्छी तरीके से रखिए, कंघा वगैरह करें, बेतरीके ना हो कि देखने में ख़राब लगे। इसी तरह आप जुल्फ़ रखते हैं तो जुल्फ़ भी मतलब अच्छा उसको सही से रखें, और पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी अच्छे तरीके से बांधे, यानी हर एक नबी की सुन्नत को इस तरह अदा करें कि लोगों को दिखने में ख़राब नहीं लगे, बल्कि लोग देख करके लोगों के दिलों में शौक़ पैदा हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।